ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे भरोसे से जो टूटने के बाद भी खुद को सही साबित करना चाहता है, और एक ऐसे शख्स से जो हर सच के सामने दीवार बनकर खड़ा है। ईशा और सूरज की जिंदगी बाहर से जितनी सुलझी हुई लगती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। सूरज खुद को निर्दोष बताता है, उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी मजबूरी है, जैसे वो जानता हो कि सच उसके साथ है लेकिन रास्ता कांटों से भरा है। ईशा उसके सामने खड़ी है, आंखों में सवाल, दिल में तूफान और जुबान पर सिर्फ एक ही बात, क्या भरोसा किया जा सकता है ऐसे इंसान पर जिस पर बंदूक और गोली दोनों का इल्जाम है। सूरज बार बार वही बात दोहराता है कि जब बंदूक में गोली ही नहीं थी तो चल कैसे सकती है, मगर ईशा के लिए ये सिर्फ शब्द हैं, क्योंकि उसके सामने उसकी माँ खून से लथपथ पड़ी है और उस खून का रंग हर तर्क को बेकार कर देता है। फिर कहानी एक मोड़ लेती है जब कानून बोलता है, रिपोर्ट सामने आती है और गोली किसी और बंदूक की निकलती है। ये वही पल है जहां सच की पहली किरण झलकती है, लेकिन अंधेरा अभी बहुत गहरा है क्योंकि भरोसा टूट चुका है और रिश्ते दरक चुके हैं। ईशा को लगता है कि सूरज ने उसकी माँ को इस हाल में पहुंचाया है, और सूरज के लिए ये इल्जाम किसी सजा से कम नहीं, क्योंकि वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, आईएएस बनने का सपना देख रहा था और अपने पिता को साबित करना चाहता था कि वो गलत नहीं है। पर तभी बाऊजी का अतीत सामने आता है, साजिशों से भरा हुआ, सच से डरता हुआ एक ऐसा आदमी जो अपने फायदे के लिए किसी को भी मोहरा बना सकता है। ईशा की माँ कावेरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, एक औरत जिसे कागजों पर साइन करवाने के बाद मार देने का हुक्म दिया जाता है, और सूरज उस जाल में फंस जाता है जहां हर रास्ता उसे अपराधी बनाकर पेश करता है। जेल की सलाखों के पीछे खड़ा सूरज बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि ईशा की नजरों से आजादी चाहता है। तभी दोस्त आदित्य आता है, दोस्ती और एहसान के बीच झूलता हुआ अपनी नौकरी दांव पर लगाकर सूरज को कुछ घंटों की मोहलत देता है ताकि वो सच की आखिरी कड़ी ढूंढ सके। इधर ईशा का दिल माँ और पति के बीच फटा हुआ है, माँ की याद उसे कमजोर करती है और सूरज से नफरत उसे मजबूत बनने पर मजबूर करती है। जब वो सूरज को खूनी कहती है तो उस आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ सपना भी होता है, और सूरज का जवाब किसी सफाई जैसा नहीं बल्कि एक गुहार जैसा होता है कि दुनिया क्या सोचे इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईशा की नजरों में गिरकर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। कहानी उस वक्त और भारी हो जाती है जब सूरज की माँ भगवान के सामने व्रत लेती है, अन्न तक छोड़ देने का संकल्प करती है। उसका दर्द एक माँ का दर्द है जिसे यकीन है कि उसका बेटा किसी का कातिल नहीं हो सकता, और उधर ईशा मंदिर में खड़ी होकर अपनी माँ के लिए दुआ मांगती है, जिनसे वो सालों बाद मिली थी लेकिन गले भी नहीं लगा पाई थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलती कावेरी जैसे ही होश में आने की कोशिश करती है, साजिश फिर जाग उठती है, क्योंकि अगर सच उसके होठों से निकल गया तो कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। गोलियों की दिशा पर सवाल उठते हैं, निशाने की सटीकता बताती है कि ये काम किसी पेशेवर का है और सूरज सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन सवाल वही है, गोली चलाई किसने और क्यों। जैसे जैसे कावेरी की उंगलियां हिलती हैं, सच करीब आता जाता है, और खतरा भी, क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता कि ईशा अपनी माँ से बात कर पाए। आखिरी पलों में बाऊजी की घड़ी का दिखना उस साजिश की तरफ इशारा करता है जो अब तक परछाई बनकर घूम रही थी, और यही कहानी सांस रोककर रुक जाती है, क्योंकि अब जीत और हार के बीच सिर्फ एक सच खड़ा है जो सामने आते ही सब कुछ बदल सकता है। और दर्शक खुद से यही पूछने लगता है, क्या सूरज बेगुनाह साबित हो पाएगा, क्या ईशा का टूटा हुआ भरोसा फिर जुड़ पाएगा, और क्या कावेरी वो सच कह पाएगी जिससे ये पूरी दास्तान पलट जाएगी। यही सवाल अगले एपिसोड की तरफ खींच ले जाता है।